हम लोग कल पढ़े थे विराम चिन्ह। सबसे पहले हम लोग ने विराम चिन्ह विराम का अर्थ पढ़ा था। विराम के अर्थ को कौन कौन से है बता सकते हो आप लोग? विराम मतलब आराम, है ना? विराम मतलब विश्राम, रुकना या ठहरना, है ना? कोई भी भाषा हम बोलते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, ठीक है, तो बीच बीच में कुछ कथन ऐसे आ जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं कि उन पर, उनको हाईलाइट करने के लिए, उन पर फोकस डालने के लिए, ठीक है, उनको प्रकाशित करने के लिए हमको ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है। और जब हम रुकते हैं तो कुछ चिन्ह को हम दर्शाते हैं और उन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात कल हम लोग लर्न भी किए थे इसकी परिभाषा। किस किस को लर्न है? रेज योर हैंड। विराम चिन्ह की परिभाषा किस किस को लर्न है? बी ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ हाथ उठाइए। आयुष, आपको लर्न नहीं है? आयुष, आरुषि भारती, आपको लर्न नहीं है क्या बेटा? आरुषि भारती, नो, अनम्यूट योरसेल्फ। आरुषि, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या बेटा? मैं बताऊंगी, पहले मैं चेक तो कर लूं। ओके, मैं बता दे रही हूँ, चलो ठीक है, मैं बताऊंगी, बस आपको थोड़ा सा चेकआउट कर लूं कि किसको किसको लर्न है। यशवर्धन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, बताइए। कोई भी भाषा बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में जब हम लोग रुकते हैं तो हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। वेरी गुड। अंशिका सिंह, यस मैम। बता बेटा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय हम आराम के लिए जिन चिन्हों, उनको आराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, वेरी गुड। चलो एक बार और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इसके अर्थ जान लिए। विराम का अर्थ होता है विश्राम करना या थोड़ा सा रेस्ट लेना या आराम करना, रुकना या ठहरना। अब आते हैं इसकी परिभाषा कि इस विराम चिन्ह किसे कहते हैं। किसी भी वाक्य को, किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए, उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और लर्न कर लेते हैं। मेरे साथ साथ बोलिए, लर्न करिए। किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं।
अगेन फिर से लर्न करिए। किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार लास्ट, बस ये लास्ट है, फिर मैं पूछना स्टार्ट करूंगी। वैसे कल तो सबको लर्न करा दी थी, फिर आप लोग भूल रहे हो। किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब किसको किसको लर्न हो गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। हर्ष कुमार मूर्ति हो बेटा, हर्ष कुमार मूर्ति हो आप? लर्न नहीं हुआ आपको ना? आयुष अनम्यूट योरसेल्फ। चलो आयुष। यस मैम। हाँ बताइए, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? किसी भी आदिति जायसवाल अनम्यूट योरसेल्फ। आदिति अनम्यूट करो बेटा। आदिति आपकी आवाज नहीं आ रही। आदिति बिल्कुल नहीं आ रही है। छोड़ो, जान दो। अंशित अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अंशित गुप्ता। अंशित यस मैम। हाँ बताइए, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम कहते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। मैम कल मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पाया था। कोई बात नहीं बेटा, वही वाला चीज हम आज पढ़ा रहे हैं, वही वाला मैटर और टॉपिक पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं, आज सुनो, केयरफुली सुनो वही वाला। फिर मैं रीस्टार्ट एक वाला टॉपिक में नेक्स्ट से जरूर बताती हूँ, ताकि जिन बच्चों का छूट चुका है फिर से रिवाइज हो जाएगा। अनुज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनुज यस मैम। बताओ बेटा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उसको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम कहते हैं। ओके, वेरी गुड। एक और हम लोग डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं, ठीक है? जो आप लोग को सटीक लगे वो आप सुनाइए या लर्न करिए। एक बार और सुन लीजिए। किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब आते हैं एक और अलग सा डेफिनेशन देखते हैं। कल हमने बताया भी था कि अलग अलग या विभिन्न विभिन्न प्रकार के भाव या विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग किसी वाक्य के बीच में या अंत में करते हैं उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। अगेन सुनिए फिर से। अलग अलग प्रकार के विचारों या भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग किसी वाक्य के बीच में या अंत में करते हैं उन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। अलग अलग प्रकार के भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए
मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? डोंट राइट, लिखना स्टार्ट हो गया ना? जिन चिन्हों का प्रयोग जो आप लोग लिखने में टाइम दे रहे हो, बस चीटिंग करने के लिए लिखना भी हो रहा है ना, वो चीटिंग करने के लिए कि ताकि मैम पूछेंगी तो मैं पढ़ के बता दूंगा या बता दूंगी, है ना? जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए लर्न करते हैं। पहले केयरफुली सुनने का कोशिश करिए, समझने का कोशिश करिए। अगर अच्छे से समझ लेंगे तो बस अगर समझ लिए तो लर्न ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले समझने का कोशिश करिए। देखिए, हमारे जो भी विचार होते हैं, भाव होते हैं, उनको हम बताते तो हैं, लेकिन उनकी अस्पष्टता को प्रकट करने के लिए, उनको स्पष्ट करने के लिए, उन कथन पर दबाव देने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कोई भी चिन्ह हो, चाहे वो प्रश्नवाचक चिन्ह हो, चाहे वो पूर्ण विराम चिन्ह हो, चाहे वो अल्प विराम हो, चाहे वो अर्ध विराम हो, जो भी हो, उन चिन्हों का प्रयोग अगर हम किसी वाक्य के बीच में या अंत में करते हैं और उससे अगर कर देते हैं और भाव विचार स्पष्ट हो जाते हैं, उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। समझने का कोशिश करिए। अर्थात अलग अलग प्रकार के भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाता है ना, बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाता है ना, और लास्ट में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है ना, या लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह किया जाता है ना, किया जाता है ना। मीन्स किसी भी वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। फिर से लर्न कर लेते हैं। अलग अलग प्रकार के भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर हो रहा है? कुछ डाउट क्लियर हो रहा है? फिर से लर्न कर लेते हैं। 2 बार और लर्न करेंगे, कोशिश करिएगा लर्न करने का। अलग अलग प्रकार के भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। लर्न हुआ? लर्न हो गया? चलो एक बार और। अलग अलग प्रकार के भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब लर्न हुआ? किस किस को लर्न हुआ? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड। देख तो लो किस किसने हाथ उठाया है।
वीर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, वीर प्रताप, वीर प्रताप। यस मैम। कुछ लर्न हुआ है? यस मैम। बताइए विराम चिन्ह किसे कहते हैं? अलग अलग विचारों को हाँ स्पष्ट करने के लिए हाँ वाक्य के बीच में या अंत में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं हाँ उन्हें हाँ विराम चिन्ह कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सौम्या सिंह, मेरी आवाज सुन पा रही हो बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ। सौम्या, सौम्या। शौर्य गुप्ता, शौर्य गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ। शौर्य, आयुषी ओझा, अनम्यूट योरसेल्फ। आयुषी ओझा, आयुषी, आयुषी, ओके। अंशिका सिंह, अंशिका, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बताइए विराम चिन्ह किसे कहते हैं? इसका दूसरी परिभाषा बताइए। अलग अलग भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। वेरी गुड। नीतीश चौहान, नीतीश, अनम्यूट, धीरे 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 धीरे। नीतीश, हाँ बताइए बेटा विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह किसे कहते हैं? अलग अलग प्रकार के भाव या विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ओके गुड, के बीच में या वेरी गुड। सिमरन, सिमरन, यस मैम। अनम्यूट करो। हाँ बेटा बताओ बेटा विराम चिन्ह किसे कहते हैं? अलग अलग प्रकार के भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ओके वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए विराम चिन्ह का तो परिभाषा हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब देखते हैं विराम चिन्ह कितने। विराम चिन्ह तो बहुत सारे होते हैं, विराम चिन्ह तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके पाठ में बहुत लिमिटेड दिया गया है। तो कुछ प्रमुख विराम चिन्हों को हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख विराम चिन्ह हैं। ठीक है, कुछ मुख्य विराम चिन्हों को हम देखते हैं। पूर्ण विराम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप ना, फुल स्टॉप ना। हिंदी में कोई वाक्य कंप्लीट होता है तो खड़ी पाई कर देते हैं, पूर्ण विराम कर देते हैं, और इंग्लिश में अगर होता है तो फुल स्टॉप कर देते हैं। पूर्ण को इंग्लिश में फुल कहते हैं और विराम को स्टॉप कहते हैं, स्टॉप में रुकना, है ना। तो अब आते हैं पूर्ण विराम किसे कहते हैं। इसका सिंबल है, इसका सिंबल है ये डंडी, है ना। अर्थात पूर्ण विराम किसे कहते हैं? कोई वाक्य है, वाक्य की जब समाप्ति होती है, समापन होता है, खत्म होता है, ठीक है, तो हम इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यानी वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाने वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है।
वाक्य की समाप्ति पर, वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाने वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। पूर्ण विराम कहलाता है। क्लियर? यानी कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस अगर कंप्लीट होता है उसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा ये वाक्य कंप्लीट हुआ, हमने यहाँ पर पूर्ण विराम डाल दिया, डाला ना। कोई भी वाक्य कंप्लीट होता है, कोई सेंटेंस जब हम पूर्ण होता है, पूरा लिख लेते हैं, तो लास्ट में हम खड़ी पाई डालते हैं, पूर्ण विराम डालते हैं, उसी को हम पूर्ण विराम कहते हैं। अर्थात वाक्य की समाप्ति पर या वाक्य की समापन पर लगाया जाने वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। ठीक, फिर से लर्न कर लेते हैं। वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाने वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। क्लियर? वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाने वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। ये क्लियर हो गया? सबका क्लियर हो गया? पहले तो आराम से बैठने की आदत छोड़िए। आप आराम से बैठेंगे नींद आएगी। आराम से बैठने की आदत छोड़िए। बताइए, ये क्लियर हो गया? पूर्ण विराम किसे कहते हैं? किस किस को क्लियर हो गया है? रेज योर हैंड। पूर्ण विराम किस किस को लर्न हो गया है? उज्जवल और आयुष, आप दोनों का हाथ नहीं उठता है क्या? उज्जवल, उज्जवल अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। हाँ बताओ बेटा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? सॉरी, पूर्ण विराम किसे कहते हैं? अपनी भाषा में बता दो ना। मैं तो बता दी ना, अपनी भाषा में बता कि हम जब कोई वाक्य लिखते हैं, वह पूरा हो जाता है तो उसके आगे हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। अपनी भाषा में जो समझ में आए वो बताओ। बस समझ लिए हो, अपनी भाषा में जो आता है बताओ। समझ में आया है कि नहीं? ये इसकी पूर्ण विराम मतलब क्या होता है, समझ में आया है कि नहीं? हाँ या नहीं उज्जवल? यस मैम। तो बताइए, अपनी लैंग्वेज में आप बताइए, टूटे फूटे शब्दों में ही बताइए क्या समझ में आया है। उज्जवल बता बेटा, तुम बता सकते हो तुम, लेकिन दिमाग नहीं लगा रहे हो। एप्रिसिएट भी कर रहे हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा ना उज्जवल। देखो सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, आप तो कोशिश भी, जुबान भी नहीं खुल रही है, ऐसा क्यों उज्जवल? हाँ, बैठे रहो मूर्ति की तरह से वैसे। खुद को चेकआउट कर लो कि आप क्या पढ़ रहे हो। त्रिशा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। त्रिशा, त्रिशा गुप्ता। हाँ, पूर्ण विराम समझ में आया है किसे कहते हैं? त्रिशा? यस मैम। अरे भाई बोलेंगे कुछ? वाक्य की समाप्ति पर, वाक्य समाप्ति पर लगाए चिन्ह जाने वाले। कार्तिक पटेल, कार्तिक पटेल, कार्तिक अनम्यूट योरसेल्फ। कार्तिक, कार्तिक बता बेटा, पूर्ण विराम किसे कहते हैं? कार्तिक,
यस मैम। हाँ बताइए। पूर्ण विराम मैम। वाक्य के समाप्ति पर वाक्य के समाप्ति पर लगाने वाले चिन्हों को पूर्ण विराम कहते हैं। वेरी गुड। पीयूष गिरी, पीयूष एडमिट करो बेटा। यस मैम। वाक्य की समाप्ति पर जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आराध्या सिंह, आराध्या सिंह। आराध्या, ये मैम मेरा नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। अवनी, अवनी अनम्यूट हो साल बेटा। अवनी। यस मैम। हाँ बताइए, पूर्ण विराम किसे कहते हैं? पूर्ण विराम किसे कहते हैं अवनी? वाक्य के अंत पर लगाए जाने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहलाता है। वेरी गुड। अनुज्ञा, पूर्ण विराम किसे कहते हैं अनुज्ञा? आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है अनुज्ञा सिंह। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सौम्या, सौम्या। सौम्या सिंह। नहीं बताना है? अदिति जायसवाल, अनम्यूट योरसेल्फ अदिति। अच्छा, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है, रहने दीजिए। हाँ वीर, वीर प्रताप अनम्यूट योरसेल्फ। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? वाक्य की समाप्ति पर लगाए जाने वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। वेरी गुड। अब आते हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये तो क्लियर हो गया ना? कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस है, उसके अंत में या उसके समापन में या उसकी समाप्ति पर जो चिन्ह लगाया जाता है या जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसके अंत में, किसी वाक्य के अंत में जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है? अब अगला है अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प मीन्स थोड़ा, ठीक है? अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा या छोटा समय, थोड़ा समय या छोटा समय, ठीक है ना? अर्थात अल्प मीन्स होता है छोड़ा, पूर्ण मीन्स पूरा, पूर्ण मीन्स पूरा, और अल्प मीन्स होता है थोड़ा। पूर्ण विराम मीन्स पूरा विराम, जब पूरा वाक्य खत्म होता है तो होता है। और अल्प मीन्स थोड़ा, यानी कुछ हमको डिनोट करना है कि गुब्बारे वाला लाल, नीला, पीला, यानी गुब्बारे वाला लाल,
नीला, पीला और हरा गुब्बारा लाया है। क्लियर? अब देखिए यहां पर, यानी हम थोड़ा थोड़ा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम मीन्स अल्प विराम हम ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम टाइम ले रहे हैं, यानी कॉमा अल्प विराम को हम क्या कहते हैं? कॉमा, है ना? मीन्स हम थोड़ा सा जब इन शब्दों को बोल रहे हैं ना तो थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि गुब्बारे वाला लाल, नीला, पीला और हरा गुब्बारा लाया है। अब यहाँ पर हम पूरा रुक जाते हैं, यानी यहाँ पर पूर्ण विराम हो जाएगा और ये जो है बीच बीच में यह अल्प विराम यानी थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमको रुकना पड़ता है। क्लियर? यानी अल्प विराम में हमको थोड़ी थोड़ी देर रुकना पड़ता है। देखते हैं वाक्य में जहां हमको थोड़ी देर रुकना होता है, वाक्य में जहां हमको थोड़ी देर रुकना होता है उसे अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि सिमरन, अंशित, अंशिका, वीर प्रताप और यशवर्धन बातें कर रहे हैं। मीन्स मैं रुक रुक के बोल रही हूं ना कि सिमरन, अंशित, वीर प्रताप, अंशिका और यशवर्धन बातें कर रहे हैं, यानी इन सबका मैं नाम ले रही हूं तो बीच बीच में थोड़ा मैं रुक रही हूं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं रुक रही हूं। मीन्स अल्प विराम है वो, यानी वाक्य में जहां हमको थोड़ी देर रुकना होता है उसे अल्प विराम कहते हैं। क्लियर? यानी चलो बेटा, इसके ये वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। टाइम इज ओवर। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू Bye. मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम मैम आप कल प्रियांशु सिंह से पूछिएगा। मैम आपको आज प्रियांशु सिंह से नहीं पूछी है मैम, आज आप प्रियांशु सिंह से नहीं पूछी। कल पूछ लूंगी।